हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। लोकसभा में अमित शाह राहुल गांधी के बीच तीखी बहस। शाह ने विपक्ष पर वोट चोरी का आरोप लगाया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। पीएम मोदी ने अमित शाह के भाषण को शानदार बताया, विपक्ष के झूठ को पर्दाफाश किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 से 12 दिसंबर को मणिपुर दौरा करेंगी। इम्फाल में तैयारियां तेज। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर को। टीडीटी में 10 साल तक नकली सिल्क दुपट्टे सप्लाई का 54 करोड़ का घोटाला उजागर। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर के। लश्कर तैयबा का नेक्स्ट जनरेशन प्लान, लाहौर में बड़े आतंकी एक मंच पर। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर को। न्यू लिस्बन ट्रिपल होमिसाइड आरोपी को $5 मिलियन बेल। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। रोहतांग में भारी बर्फबारी, मनाली ले हाईवे बंद। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। मंडी में 600 मीटर खाई में कार गिरी, सेना के 2 जवान शहीद। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। इंडोनेशिया में बाढ़ से 604 मरे, 464 लापता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। यूक्रेन ने 2 नॉर्थ कोरिया सैनिकों के रूस के पक्ष में लड़ते पकड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। इक्वाडोर जेल दंगे में 13 लोस लोबेस गैंग मेंबर मारे गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। डोनाल्ड ट्रंप पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने इस्तीफा दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। ईडी समन मामले में झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से राहत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। दिल्ली में डीटीसी के 207 करोड़ में 12 मंजिला नया हेडक्वार्टर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। डीजीसीए ने इंडिगो पर निगरानी बढ़ाई, 8 सदस्यीय टीम तैनात। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। ब्रिटेन में पोप फ्रांसिस को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। सेल्सियस फाउंडर को एक क्रिप्टो फ्रॉड में 12 साल की सजा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाइजीरिया में 100 छात्रों की रिहाई, 160 अब भी लापता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। पाकिस्तान के 12 प्रांतों में तोड़ने की तैयारी की खबरें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। भारत बनाम साउथ अफ्रीका का दूसरा T20 मैच चंडीगढ़ के मलारपुर स्टेडियम में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ISPL सीजन में 3 ऑक्शन में 144 खिलाड़ियों पर 10 करोड़ रुपए खर्च, कई रिकॉर्ड टूटे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अभिषेक शर्मा विराट कोहली के T20 रिकॉर्ड तोड़ने से 99 रन दूर, साउथ अफ्रीका सीरीज में मौका। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। शुभमन गिल का 2025 में T20 प्रदर्शन कमजोर, 13 मैचों में औसत 26.3। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हार्दिक पांड्या पंजाब में विकेट ले इतिहास रच सकते हैं, पहले भारतीय बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। जसप्रीत बुमराह बने इतिहास पुरुष, कटक T20 में रिकॉर्ड की उम्मीद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। IPL 2026 में ऑक्शन में 16 कैप्ड भारतीय खिलाड़ी, अबू धाबी में 16 दिसंबर को। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। वैभव सूर्यवंशी एशिया कप में भारत पाक मुकाबले के लिए तैयार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टाइटंस ने ब्राउन को 31-29 से हराया, टोनी पोलार्ड के 161 यार्ड और 2 TD। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। डॉल्फिन्स ने जेट्स को 34-10 से हराकर अपराजित रिकॉर्ड कायम रखा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। सेंट्स के बुकानेर्स को 24-20 से अपसेट किया, रूकी QB टायलर सूक के 2 DD रन।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। स्टीलर्स ने रेवंस को 27-22 से हराया, डिवीजन लीड हासिल। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। निक्स के मैजिक NBA कप सेमीफाइनल में पहुंचे, ब्रुनसन के 35 पॉइंट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। बुरियस ने बुल्स को 123-91 से हराया, पॉट जेमिस्की के 21 पॉइंट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। लेकर्स ने सिकर्स को हराया, लेब्रॉन जेम्स को गो हेड 3 पॉइंटर। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। सर्वर्स ने ऑयलर्स को ओवरटाइम में हराया, एलेक्स टच का गोल। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। टास ने जेट्स को 4-3 से हराकर 11 गेम की पॉइंट स्ट्रीक। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। मैकेनी सेलेब्रिनी का गोल और 2 एसिस्ट, साकर्स ने हेरिकेन्स को 4-1 से हराया। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। रोहित कोहली का डबल धमाका, ओडीआई रैंकिंग में दुनिया के सभी खिलाड़ियों को पछाड़कर बने टॉपर। आईसीसी द्वारा जारी की गई ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीयों का दबदबा देखने को मिला है। रोहित शर्मा, विराट कोहली ने ऐसा बवाल काटा है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भारतीय टीम ने इन दोनों सितारों का बल्ला चला था। 3 मैचों में लगातार रन बनाने के बाद विराट कोहली को 2 स्थानों का जबरदस्त फायदा हुआ है और वह इस बड़ी छलांग के साथ रैंकिंग में दूसरे स्थान पे आ गए हैं। उनके अलावा रोहित शर्मा भी पहले स्थान पे हैं। टॉप पर 2 इन दोनों दिग्गजों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अगले सीरीज तक कोहली और आगे निकलते हुए रोहित शर्मा को पीछे छोड़ सकते हैं। रोहित और कोहली के अंकों में बेहद कम अंतर है। रोहित शर्मा के 781 अंकों के साथ पहले स्थान पे हैं और कोहली 773 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं। आईसीसी रैंकिंग में श्रेयस अय्यर को हुआ नुकसान, सुमन गिल की रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने 5वें स्थान पर बने हुए हैं। कोहली ने डेरल मिचेल का इब्राहिम जारदान के बीच खिसकने का काम किया। इधर श्रेयस अय्यर को नुकसान हुआ, अय्यर के 1 स्थान नीचे गिरकर 10वें नंबर पे आ गए हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में गेंदबाजों की रैंकिंग में कुलदीप यादव को बड़ा फायदा हुआ है, वह 3 स्थानों की छलांग लगाकर तीसरे स्थान पे आ गए हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान पहले स्थान पे टिके हुए हैं। रवींद्र जडेजा की रैंकिंग में 2 स्थानों की गिरावट आई, अब वह 16वें स्थान पे हैं। आईसीसी रैंकिंग में तिलक सुरवैया के नीचे खिसके। टी20 रैंकिंग में अभिषेक शर्मा चट्टान की तरह पहले स्थान पर बने हुए हैं। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को 1-1 स्थान का नुकसान हुआ। तिलक वर्मा अब 6ठे स्थान पर, सूर्य कुमार यादव 10वें स्थान पे हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती पहले स्थान पर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। ओडीआई में जगह बनती है या नहीं, विराट रोहित की आईसीसी रैंकिंग तगड़ा जवाब है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के भारतीय क्रिकेट की 2 सबसे बड़े सुपरस्टार दोनों ने ओडीआई फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने की चर्चाओं के बीच अपने परफॉर्मेंस से कमाल कर दिखाया है और ये आईसीसी की ताजा रैंकिंग में दिख गया। दोनों अब टॉप पर आ गए हैं। रोहित नंबर 1 पे, विराट नंबर 2 पे। दोनों की रेटिंग पॉइंट से बस 8 पॉइंट का फासला है। विराट कोहली को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कमाल के प्रदर्शन का रैंकिंग का फायदा मिला, वह 4थे स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच गए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल में खेले गए वनडे सीरीज में विराट ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। उन्होंने 151.00 के शानदार औसत से 3 मैचों में 302 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 1 अर्धशतक निकला था। वहीं रोहित शर्मा ने 3 मैचों में 48.67 की औसत से 146 रन बनाए। कोहली ने लगाए 2 स्थानों की छलांग। आपको बता दें कि दोनों खिलाड़ी अब केवल वनडे में ही एक्टिव हैं। दोनों खिलाड़ी अब वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप पर पहुंच गए हैं। रोहित कोहली रन और फिटनेस के बाद रैंकिंग के पैमाने पर भी यह साबित कर रहे हैं कि वह अब टीम में जगह के हकदार हैं। उनके इस तरह के फॉर्म को देखकर 2027 वर्ल्ड कप में खेलने की उनकी संभावना बेईमानी नहीं लगती है। केएल राहुल को भी हुआ फायदा। कोहली रेटिंग पॉइंट्स के लिहाज से रोहित से केवल 8 अंक पीछे हैं। रोहित के 781 अंक है तो कोहली के 773 अंक हैं। भारत कब जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है। यह सीरीज भारत में ही खेली जाएगी। यहाँ कोहली के पास टॉप पोजीशन हासिल करने का मौका होगा। विराट कोहली पिछली बार 2021 में वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे थे। भारतीय वनडे कप्तान सुमन गिल भी इस सीरीज में नहीं खेले थे, लेकिन अब वो रैंकिंग में 5वें नंबर पे ही काबिज हैं। कोहली के अलावा सीरीज में कप्तानी करने वाले केएल राहुल को भी 2 स्थानों का फायदा हुआ, वो 14वें से 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं चोटिल से टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। नंबर 1 के लिए रोको के बीच जंग। आईसीसी रैंकिंग्स में टॉप 10 में हुआ तगड़ा फेरबदल। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आईसीसी वनडे रैंकिंग में 2 स्थान की छलांग लगाए और वह दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।
वह अपने साथी खिलाड़ी रोहित शर्मा के, जो कि नंबर 1 पायदान पर मौजूद, उनके केवल 8 पॉइंट पीछे हैं। 37 साल के किंग कोहली ने साल 2021 में अप्रैल के बाद से आईसीसी वनडे बैटर्स रैंकिंग में टॉप स्पॉट नहीं हासिल किया, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद वह एक बार फिर आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 के करीब पहुंच गए हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज को वनडे में सीरीज के 302 रन बनाने के बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया था। उन्हें सीरीज के आखिरी मैच में विशाखापट्टनम में खेला गया था, जिसमें 65 रन की नाबाद पारी खेली थी और टीम को जीत दिलाई थी। उनके इस प्रदर्शन से उनको फायदा उन्हें आईसीसी वनडे रैंकिंग में मिला, जहां वह 2 स्थानों को उछाल से लेकर दूसरे स्थान पर पहुंच गए। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 के लिए रोको में जंग। दरअसल भारतीय टीम के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने साउथ अफ्रीका के वनडे सीरीज में कमाल का परफॉर्म किया। रोहित शर्मा ने 3 मैचों की सीरीज में 146 रन बनाए, जबकि किंग कोहली ने 302 रन पूरी सीरीज में बनाए। अब दोनों ही दिग्गजों को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों के वनडे सीरीज में खेलते हुए देखा जाएगा, जिसका आगाज 11 जनवरी से होना है। इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर रोहित शर्मा, कोहली दोनों ही पहले पायदान पर कब्जा जमाना चाहेंगे। आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप पर अभी हिटमैन 781 रेटिंग के साथ है, जबकि दूसरे पायदान पर विराट कोहली 773 रेटिंग के साथ मौजूद हैं। आईसीसी वनडे बैटिंग रेटिंग में भारतीय टीम के श्रेयस अय्यर का 1 स्थान का नुकसान हुआ, वह 10वें पायदान पर खिसक गए हैं। वहीं टॉप में न्यूजीलैंड के डेल मैचल को 1 स्थान और अफगानिस्तान के इब्राहिम जादन को भी 1-1 पोजीशन का घाटा हुआ। दोनों क्रमशः तीसरे और चौथे पायदान पर खिसक गए हैं। 5वें पे शुभमन गिल मौजूद है। 6ठे पे पाकिस्तान के दिग्गज बाबर आजम बरकरार हैं। 9वें पायदान पे 1 स्थान के उछाल के साथ श्रीलंका के चहिता श्रीलंका पहुंचे हैं। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ियों में केएल राहुल 2 स्थान पीछे उछाल के साथ 12वें पायदान पे पहुंच चुके हैं, जबकि कुलदीप यादव 3 स्थानों की छलांग लगाकर आईसीसी वनडे रैंकिंग में अब तीसरे पायदान पे पहुंच चुके हैं। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का 2 स्थानों का घाटा हुआ और वह 16वें पायदान पे खिसक गए हैं, जबकि साउथ अफ्रीका के वनडे में सीरीज गंवाने के बाद क्विंटन डिकॉक, एडम मार्का, टेम्बा बउआ को फायदा मिला। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर के। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच चुनाव सुधारों, विशेष रूप से एसआईआर प्रक्रिया पे तीखी बहस हुई। अमित शाह लोकसभा में चुनाव सुधारों में बोल रहे थे, जब राहुल गांधी ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस को चुनौती दी। शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि आपके हिसाब से संसद नहीं चलेगी और वोट चोरी के आरोप में कांग्रेस के हिस्टोरिकल उदाहरण दिए, जैसे नेहरू द्वारा सरदार पटेल को नजरअंदाज करना। शाह ने चोरी को परिभाषित करते हुए कांग्रेस पर अनैतिक तरीकों से जनादेश हथियाने का आरोप लगाया, जिसमें आजादी के बाद पीएम चयन और अन्य घटनाएं शामिल हैं। राहुल ने इसे शाह का डिफेंसिव जवाब बताया, जिससे सदन में हंगामा मच गया। विपक्ष ने शाह के बयान पर विरोध जताते हुए वॉकआउट किया, जबकि शाह ने एसआईआर को वोटर लिस्ट साफ करने वाली जरूरी प्रक्रिया बताया। यह शीतकालीन सत्र का 7वां दिन था, जहां 10 घंटे की चर्चा में राजनीतिक तनाव चरम पे रहा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 से 12 दिसंबर 2025 को मणिपुर का दौरा करेंगी, जो राज्य का पहला 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। इम्फाल में तैयारियां जोरों पे हैं, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। 11 दिसंबर को इम्फाल पहुंचने पर गार्ड ऑफ द ऑनर के बाद राष्ट्रपति ऐतिहासिक मापल कोंगजेबुइंग में पोलो प्रदर्शनी मैच देखेंगी। शाम को सिटी कन्वेंशन सेंटर में नागरिक स्वागत समारोह में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। 12 दिसंबर को नुपी नाल स्मारक परिसर में मणिपुर की वीर महिलाओं को श्रद्धांजलि देकर सेनापति जिले में जनसभा को संबोधित करेंगी। इम्फाल में तैयारियां हवाई अड्डे से नुपीलाल स्मारक तक 7 किलोमीटर मार्ग को रंग बिरंगे झंडों से सजाया गया है। कांगला के पास स्वागत द्वार बनाया गया और पूरे इम्फाल में स्वच्छता और सजावट का कार्य तेजी पर है। प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है, लेकिन कोरकॉम जैसे उग्रवादी संगठनों के दौरा बहिष्कार कर 11-12 दिसंबर को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। उनका कहना है कि यह मौजूदा तनाव बढ़ाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी में 2015 से 2025 तक 10 सालों तक नकली सिल्क दुपट्टों की आपूर्ति में से 54 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। विजिलेंस विभाग की जांच में पाया गया कि ठेकेदारों ने शुद्ध सिल्क बताकर पॉलिस्टर दुपट्टे सप्लाई किए। प्रत्येक की कीमत 1389 रुपये बताई गई। लगभग 15,000 दुपट्टों के सैंपल से सेंट्रल सिल्क बोर्ड और अन्य लैब में टेस्ट कराने पर पॉलिस्टर साबित हुए, जिससे टीटीडी को भारी नुकसान हुआ। असली सिल्क हेलोग्राम भी गायब थे और एक ही फॉर्म में सिस्टर कंपनियों ने ज्यादातर सप्लाई की। यह घोटाले नकली घी लड्डू विवाद और दान पेटी चोरी के बाद सामने आया, जिसमें मंदिर प्रशासन को बदनाम किया
टीटीडी चेयरमैन BR नायडू ने खरीद विभाग के अनियमितताओं को हवाला देते हुए जांच एंटी करप्शन ब्यूरो ACB को सौंप दी। ACB ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है, जिसमें सप्लाई चेन और गुणवत्ता पे फोकस है। इससे टीटीडी की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं और भक्तों में आक्रोश बढ़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। लश्कर तैयबा LET का नेक्स्ट जनरेशन प्लान लाहौर में उजागर हुआ, जहां प्रमुख आतंकी एक ही मंच पे नजर आए। लाहौर में MML पाकिस्तानी मखरजी मुस्लिम लीग के इंट्रा पार्टी चुनाव कार्यक्रम में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी और अमेरिकी प्रतिबंध आतंकी मुजम्मिल इकबाल हाशमी एक साथ दिखे। यह घटना LET की नई पीढ़ी के जिहादियों को तैयार करने और रणनीति का हिस्सा बताई जा रही है। LET राजनीतिक मुखौटे के जरिए युवाओं को कट्टर बनाने और संगठन को मजबूत कर रहा है, जो सैन्य दबाव से बचने का प्रयास है। MML ने इसे शांतिपूर्ण चुनाव बताया, लेकिन वायरल वीडियो से आतंकी गतिविधियों के संकेत मिलते हैं। यह प्लान भारत के खिलाफ नई आतंकी फौज खड़ी करने का इशारा देता है, खासकर कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में भारतीय खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड हाई कोर्ट ने ED समन अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें MP MLA स्पेशल कोर्ट में हर सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट प्रदान कर दी है। यह मामला कथित भूमि घोटाले से जुड़ा है, जहां ED ने 2024 में सोरेन के कई समन जारी किए थे, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पेशी नहीं दी। ट्रायल कोर्ट ने हर तारीख पर हाजिरी का आदेश दिया, जिसे सोरेन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस अनिल चौधरी के बेंच ने याचिका निपटा दी और अस्थायी छूट दे दी। हालांकि एक बार पेशी अनिवार्य है। हाई कोर्ट ने सोरेन के वकीलों के तर्क स्वीकार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की व्यवस्था को ध्यान में रखा जाए। ED को नोटिस जारी किया गया था कि यह फैसला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली सुनवाई 12 दिसंबर को निर्धारित है। इस राह से JMM गठबंधन को मजबूती मिली है, जबकि ED ने जांच जारी रहेगी। सोरेन ने सभी समन को लिखित जवाब दिया था, जिसे कोर्ट ने आधार बनाया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली परिवहन निगम DTC को IP डिपो में 207 करोड़ रुपए की लागत से 12 मंजिला नया मुख्यालय मिलेगा। DTC और DSIIDC के बीच MOU पे हस्ताक्षर हो चुके हैं, जो पुराने कार्यालय को बदल देगा। यह भवन 6158 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनेगा, जिसमें IT, चाइल्ड केयर, प्रशासनिक और DT जैसे विभागों के लिए जगह होगी। बेसमेंट में 200 कारों की पार्किंग और 100-200 बसों के लिए सुविधा होगी। साथ ही हरा भरा क्षेत्र भी शामिल है। परियोजना को 2.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है, जो दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करेगा। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि इससे प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार में मदद मिलेगी। यह कदम दिल्ली सरकार के परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। DGCA ने इंडिगो एयरलाइंस पर निगरानी बढ़ा दी है और उड़ानें रद्दीकरण और परिचालन गड़बड़ियों के बाद 8 सदस्यीय विशेष टीम तैनात की है। टीम में वरिष्ठ कैप्टन, उड़ान संचालन निरीक्षक और अन्य अधिकारी शामिल हैं, जो इंडिगो के गुरुग्राम कॉर्पोरेट ऑफिस में रोजाना नजर रखेंगे। वो विमानों की संख्या, पायलट गुणवत्ता, क्रू घंटे, उड़ान रद्दीकरण, रिफंड और मुआवजे की जांच करेंगे। 2 सदस्य विशेष रूप से ऑफिस में तैनात रहेंगे और शाम 6 बजे रिपोर्ट सौंपेंगे। हालिया उड़ान संकट, इसमें बड़ी संख्या में कैंसिलेशन हुए के बाद यह कदम उठाया गया। DGCA ने इंडिगो CEO को तलब किया और 11 हवाई अड्डों पर संचालन की निगरानी तेज कर दी। यह कदम यात्रियों की परेशानी कम करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने का प्रयास है, जो इंडिगो के ऑपरेशन को पारदर्शी बनाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। सेल्सियस नेटवर्क के फाउंडर एलेक्स मस्किन को क्रिप्टो फ्रॉड मामले में 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला मई 2025 की न्यूयॉर्क की अदालत में दिया गया, जहां उन्होंने सिक्योरिटीज और कमोडिटीज फ्रॉड का आरोप किए थे। मस्किन ने निवेशकों को ऊंची ब्याज दरों पर लालच देकर धोखा किया, जबकि कंपनी ने डिजिटल एसेट्स पर गलत बयान की। इससे सैकड़ों हजार ग्राहकों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और सेल्सियस दिवालिया हो गया। अदालत ने उन्हें 12 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया। यह क्रिप्टो इंडस्ट्री के बड़े फ्रॉड का प्रमुख उदाहरण है, जिसमें नियामक कार्रवाई तेज हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। नाइजीरिया के नाइजर राज्य के सेंट वेरी कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में 21 नवंबर 2025 को अपहृत 100 छात्रों को रिहा कर लिया गया है।
बंदूकधारियों ने स्कूल से 303 छात्रों और 12 शिक्षकों को अगवा किया था, जिसमें से 50 खुद भाग निकले थे। रिहाई के बाद करीब 160 छात्र और स्टाफ अब भी अपहरणकर्ताओं के कब्जे में हैं, जो उत्तरी क्षेत्र में सक्रिय सशस्त्र गिरोह के काम माना जा रहा है। रिहा छात्रों को मेडिकल जांच और मानसिक सहायता दी जा रही है, फिर परिवारों को सौंपा जाएगा। संघीय सरकार ने सुरक्षा उपायों का वादा किया है, लेकिन रिहाई बातचीत या सैन्य कार्रवाई से हुई है यह स्पष्ट नहीं हुआ है। नाइजीरिया में स्कूल अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो शिक्षा और सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं। बाकी बंधकों को रिहाई का प्रयास जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 दिसंबर को बरेली दौरा करेंगे, जिसके लिए प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम त्रिशूल एयरबेस पर आगमन के बाद सर्किट हाउस पर पहुंचने और मंडलीय समीक्षा बैठक करने का है, जहां विकास कार्य और कानून व्यवस्था की प्रगति पर अफसरों से फीडबैक लिया जाएगा। बैठक के बाद वो IBRI इज्जत नगर क्षेत्र के एक वैवाहिक सामाजिक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और फिर शाम को लखनऊ लौटेंगे। जिला प्रशासन और पुलिस ने VIP दौरे को देखते हुए सुरक्षा, ट्रैफिक पर रूट डायवर्जन और भीड़ नियंत्रण की विस्तृत प्लानिंग कर ली है। अधिकारियों को मीटिंग से लेकर ड्यूटी पॉइंट, बैरिकेडिंग, पार्किंग और प्रोटोकॉल अनुपालन की जिम्मेदारी तय की गई है। किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। CM के काफिले के मार्ग पर साफ सफाई, सजावट और सड़क मरम्मत जैसी काम तेज किए गए हैं। साथ ही भारी वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रोक और रूट डायवर्जन लागू है। जनप्रतिनिधियों को, व्यापार मंडलों और पार्टी पदाधिकारियों को कार्यक्रम की जानकारी भेजी गई है, ताकि सहभागिता और व्यवस्था दोनों सुनिश्चित हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। झारखंड में पहली बार शिशु पंजी सर्वे डिजिटल माध्यम से 11 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो 15 जनवरी 2026 तक चलेगा। यह सर्वे 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान के लिए है, जो समग्र शिक्षा अभियान 2026-27 के बजट और कार्य योजना तैयार करने में मदद करेगा। डहर 2.0 पोर्टल और ऐप के जरिए होगा, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। सर्वे से पहले हैबिटेशन मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है। सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों इसमें भाग लेंगे, जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी कम से कम 10 स्कूलों का दौरा कर निगरानी करेंगे। रांची में आयोजित कार्यशाला में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने लापरवाही न बरतने और हर घर का सर्वे सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। HM क्षेत्रवार जिम्मेदारी तय करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। इजराइल के PM नेतन्याहू ने भारत के PM मोदी से फोन पे गाजा शांति योजना पर चर्चा की। भारत ने समर्थन जताया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने थाईलैंड कंबोडिया सीज फायर पर निराशा जताई। एक फोन कॉल से स्थिति सुधारने का दावा किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। मोरक्को में 2 इमारतें ढहने से 19 लोगों की मौत। फीफा वर्ल्ड कप स्थल पर रेस्क्यू जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जापान में भूकंप के बाद विशेष चेतावनी जारी। अगले सप्ताह में झटके की आशंका। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। चीन में रिहायशी इमारत में आग से 12 मौतें। करप्शन स्कैंडल में 13 अरब का घूस का मामला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने क्वाड मजबूत करने और भारत से रक्षा सहयोग पे जोर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में हिंदू महिला और बेटी का अपहरण। बलूचिस्तान पर US पाक सौदे की चर्चा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के 2 सलाहकारों का इस्तीफा। चुनाव की तैयारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र ने हुती विद्रोह से बंदियों की रिहाई की अपील की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केटकी यूनिवर्सिटी में गोलीबारी, 1 की मौत, संदिग्ध गिरफ्तार। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं आज के मौसम संबंधी प्रमुख खबरों के ऊपर। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई। मनाली लेह मार्ग बंद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। IMD ने 9 से 12 दिसंबर तक उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना। कोहरा छाया रहेगा।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। पंजाब हरियाणा राजस्थान में तापमान में गिरावट के साथ कोहरे और ठंड बढ़ेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। गुरुग्राम में धुंधला मौसम, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। श्रीनगर में तापमान 0 डिग्री तक गिरा, पहाड़ों पर बर्फ की चादर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। लाहौल स्पीति में माइनस तापमान, तेज हवाओं से सर्दी का असर बढ़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर का। दिल्ली एनसीआर में सुबह घना कोहरा, अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई में साफ मौसम, तापमान 23 डिग्री, हल्की हवाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। बेंगलुरु और चेन्नई में ठंड मौसम, आर्द्रता अधिक। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आज आपके उत्साह में वृद्धि होगी, काम में सफलता मिलेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। वृषभ राशि की ओर। अधिक मामलों में सुधार की संभावना, किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद और आज के लिए आपका शुभ अंक है 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की मिथुन राशि की ओर। काम में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, यात्रा के योग बन सकते हैं, किसी नए विचार से लाभ होगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कर्क राशि की ओर। भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है, घर परिवार से शुभ समाचार मिल सकता है। आज के लिए आपका शुभ रंग है क्रीम और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। सिंह राशि की ओर। नेतृत्व क्षमता उभर कर सामने आएगी। आज का दिन करियर के लिए महत्वपूर्ण है। आज के लिए आपका शुभ रंग है सुनहरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 1। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कन्या राशि की ओर। आज ध्यान और एकाग्रता बढ़ेगी, किसी महत्वपूर्ण कार्य का समाधान मिलेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 7। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को। तुला राशि की ओर। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, आर्थिक लाभ की संभावना है। आज के लिए आपका शुभ रंग है गुलाबी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को। वृश्चिक राशि की ओर। आज किसी नई योजना पे काम शुरू कर सकते हैं, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। आज के लिए शुभ रंग है मरून और आज के लिए आपका शुभ अंक है 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। धनु राशि की ओर। भाग्य का साथ मिलेगा, शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के योग हैं। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 4। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। मकर राशि की ओर। कार्य क्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा, सोच समझकर फैसले लें। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कुंभ राशि की ओर। नए अवसर मिलेंगे, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है बैंगनी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 7। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। मीन राशि की ओर। आज रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है आसमानी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 3। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि फल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल एसपी वीडियो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।